पार्ट देख लिया था, उसमें अपन ने सिक्के से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे, जितने होते थे उतने आपने पहले वाले लेक्चर में कर लिया। और अब देखते हैं इससे अगले वाले टॉपिक है प्रायिकता में, अगला वाला टॉपिक है पासा। अब देखिए पासा होता क्या है, तो पासा के बारे में आपको समझना पड़ेगा। एक क्यूब होता है, क्यूब है, इसमें आपको पता है 6 पृष्ठ होती है, और इन पे पासे को फेंकने पर क्या आएगा, या 2 पासे को फेंकने पर क्या आएगा। ये अलग अलग टाइप के अलग अलग है, इनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं इनको आपको एक बाय स्टेप करके देखते हैं पहले कैसे होता है। तो पहले देखो आपको पासा कैसा होता है, आपको पता है पासा ये ऐसा होता है, क्यूब क्यूब इस तरीके से बना होता है, ये देखो इस तरीके से ये क्यूब है। अब आपको पता है इसमें 6 भुजा और 6 फ्लक्स ये होते हैं, ये हैं, इसको बोलते हैं क्यूब, ये है, ठीक है। इस तरीके से होता है पासा। अब पासे में आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है पासे रिलेटेड। अब आपको पता है पासे में कितने होते हैं परिणाम, आपको पता है एक पासा। अब बताओ एक पासा फेंक देना, अब ये पूछ रहा हूं, अब बताओ एक पासे अब बताओ एक पासे को एक बार फेंकने पर, अब ये पूछ रहा है एक पासे को एक बार फेंकने पर। अब एक पासे को एक बार फेंकने पर, तो आपको पता है कुल परिणाम तो कितने आते हैं, 6 आते हैं। अब आपने लिख दिया s बराबर कितना लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। ये तो आपको पता चले कुल परिणाम, तो बताओ कितना आ गया। तो आप लिख सकते हो, बताओ यहाँ पे तो कुल परिणाम तो यहीं से आपने निकाल लिया, कुल परिणाम तो आपको पता चल गया कितना आया, 6 आया, क्योंकि ये काउंटिंग करने के बाद में तो पता चल गया, कुल परिणाम तो आपको पता चल गया। अब देखो, अब पासा ये कह रहा है भाई एक पासे को एक बार फेंक दे, इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं। अब कई सारे क्वेश्चन बनते हैं पास से रिलेटेड, इसमें तो कई सारे क्वेश्चन करते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते हैं कितने क्वेश्चन बनते हैं। आप एक एक क्वेश्चन देखें, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, इसको देखो, ये पहला क्वेश्चन ये कह रहा है। अब देखो, अब इसमें कई तरह के क्वेश्चन है, तो बताओ सम संख्या होने की प्रायिकता पूछ ले। सम संख्या भी तो हो सकती है, इस जो पासा दे रखा है इसमें सम संख्या भी तो हो सकती है, ये विषम संख्या भी हो सकती है, ये अभाज्य संख्या भी होती है, ये भाज्य संख्या भी हो सकती है। तो ये सारे तरीके से रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड एक पासे से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है भाई इनमें ये एक पासा है, ये एक पासे में बोल दे भाई सम आने की प्रायिकता निकालो। अब आपको पता है इसमें ये बोल दे सम आने की प्रायिकता निकालो। अब ये बोल दे सम आने की प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता। अब आपको ये पता चल गया भाई एक पासे में आपको तो कुल तो 6 है, पर ये पूछ रहा है सम आने की प्रायिकता। तो बताओ इसमें से सम तो बताओ कितनी बार आ रहा है, बताओ ये भी तो सम है, 2 4 और 6, ये सम चीज तो 2 भी है 4 भी है और 6 भी है, ये सम ही तो है। तो आपको तो यही तो पता चल गया। तो भाई कुल जैसे 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, तो ये तो कितने हो गए, सम है। तो ये आपको पता चल गया अनुकूल है, ये अनुकूल परिणाम बताओ, अनुकूल परिणाम तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब आपको तो प्रायिकता निकालनी है, तो आप इसकी प्रायिकता निकाल सकते हो, क्योंकि आपको तो पता है भाई कुल तो कितना है 6 और अनुकूल आपने निकाल लिया, ये 3। अब इसको काट दो, बताओ कितना है इसकी प्रायिकता, 1/2। तो आप कह देना सम आने की प्रायिकता कितनी आएगी, 1/2। या बोल दे विषम आने की प्रायिकता, विषम आने की भी निकाल दो। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है भाई विषम आने की प्रायिकता, विषम आने की प्रायिकता निकालो। अब विषम आने की प्रायिकता निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इनमें से ये पासा दे रखा है, इनमें से विषम निकालो, विषम कितनी बार है, विषम संख्या तो आपको पता है 1 3 5 7 9, ये चीज होती है विषम संख्या। तो आपको तो पासे में 6 से पहले देखो कितनी विषम संख्याएं थे, तो बताओ 6 से पहले तो ये भी तो एक विषम संख्या है, एक के अलावा बताओ 3 भी एक विषम संख्या है, और कह सकते हैं 5 भी तो एक विषम संख्या है। ये दोनों अलग अलग चीज विषम संख्या है। अब ये पूछ रहे हैं विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो आपको तो पता है भाई कुल परिणाम तो आपको पता है 6, और विषम संख्या कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, 3 बार तो विषम आ रही, ये लिख दिया मैंने 3। तो आपको पता है 3, इसको काट दो, इसकी भी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी इस तरीके से। अब आपको विषम कौन कौन से लिख सकते हो, विषम कौन कौन से थे, 1 3 और 5। ये अनुकूल परिणाम तो आपको पता चल गया 3 है। इस टाइप से 2 क्वेश्चन चाहिए। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, भैया बोल दे 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता निकालो, या 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता निकालो। कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता निकालो, तो बताओ 5 से छोटी संख्या थी ये 1 2 3 4, ये तो पूछ रहा है 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो क्वेश्चन तो कई तरीके बन सकते हैं। 5 से छोटी संख्या आने की बताओ 4 बटे कितना कर देना, 6 कर देना।
क्योंकि 5 से छोटी 4 ही तो संख्या है, 1 2 3 4, तो 4/6 कर देना, कटा हो तो काट दो, नहीं तो इस तरीके से करो। ये बोलते 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। अब मान लो ऐसा आ जाए 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, संख्या आने की प्रायिकता। अब ये चीज बताओ 5 से बड़ी संख्या, अब बताओ 5 से बड़ी, ये 5 से बड़ी संख्या केवल 6 ही तो है, तो आप कहते 6 कितनी बार, एक बार ही है, तो आप कहते ना इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, एक बार, 1/6 तो आएगी। तो आपको पता है 6 तो एक 5 से बड़ी तो 6, केवल 6 ही तो आ रहा है, एक बार ही तो है, तो आप कहते ना इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/6 आ जाएगी। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ऐसा भी आ सकता है भाई एक पासे को फेंकने अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, या भाज्य संख्या बोल दे। अब देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिसके केवल कितने गुणनखंड हो, जिसके केवल ओनली फॉर 2 ही गुणनखंड हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ये बोल दे, अब ये बोल दे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालो, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब बताओ ये आपको एक पासा दे रखा है और एक पासे में आपको पता है कुल परिणाम निकालना। अब आपको पता है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या तो आपको पता है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, वही तो निकालेंगे। तो इसमें से निकालो, आपने इनमें से निकाला तो आपको पता चल गया भाई 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 2 भी तो है, एक 3 भी एक अभाज्य संख्या है और एक 5 भी है। तो आपने लिख दिया ब्रैकेट में लिख दिया 2 3 और 5, ये 3 2 ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 का होता है और 1 का जाता है, और 5 में आपको पता है 5 केवल 1 के में आते हैं और 3 के में आते हैं, इसके अलावा किसी पार्टी में नहीं आते। जैसे जैसे 5 है, 5 भी 1 के पार्टी में आता है और 5 के में आता है। और बताओ इसके अलावा आप कहीं सोचते इसके अलावा मान लो 4 ले ली, तो बताओ 4 तो 1 के पार्टी में भी आते हैं, 2 के में भी आते हैं और 4 के में भी आते हैं, तो 2 3 हो गया इसके ज्यादा गुण, तो ये नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हैं इनके अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालो। तो आपको पता है कुल तो आपको पता ही है 6, और अभाज्य संख्या कितनी आई थी 2 3 5, तो इसकी आप कह सकते हो 3/6। तो बताओ इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/2। इस तरीके से निकाल सकते। या बोल दे, ये तो बोल दे अभाज्य संख्या आने की या अभाज्य संख्या नहीं आने की। अब बताओ इसके अलावा जो बची वो तो नहीं आने की तो प्रायिकता होगी, तो बताओ नहीं आने की, बताओ 1 भी होगी, 4 भी होगी और 6 भी होगी, ये नहीं आने की प्रायिकता, तो बताओ इसकी भी 3/6 होगी। तो आप ऐसे कहते हो भाई अभाज्य नहीं आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी। ये एक पासे रिलेटेड तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा मानते देख, ये बोल दे भाई एक पासे को 2 बार फेंकने पर, तो एक पासे को 2 बार फेंकने पर उसके भी देखते हैं भाई एक पासे को 2 बार फेंकने पर क्या होता है। अब की बार बताओ एक पासे को पहले तो 1 बार फेंक रही है, अब की बार 2 बार फेंक रहे हैं, तो आपको पता है एक बार पासे को 1 बार फेंकने के बाद मतलब आपको पता है कुल परिणाम कितना है 6 आया। तो मान लो दूसरे पासे को भी 1 बार और फेंकेंगे, बताओ 2 पासे फेंकेंगे तो 6 को 6 से गुणा कर तो कुल परिणाम तो कितने आएंगे 36 आएंगे। अब पता 36 आएंगे, पर 36 परिणाम तो आना चाहिए ना, किस तरीके से बनाना। तो लिखो एक पासे को 2 बार फेंकने पर देखो कुल परिणाम 36 कैसे आएंगे निकालो। आपको पता है एक बार पासा फेंचा, एक बार में 1 आ गया, दूसरी बार में 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर दूसरी बार में 1 आ गया, 3 आ गया, फिर 1 आ गया, 4 आ गया, 1 और 5, और अगली बार में ये आ जाए 1 और 6। ये भी तो आ सकते हैं एक पासे को फेंकने पर, ये कंडीशन भी तो आ सकती है। या बोल दे अगली बार में 2 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर 3 आ जाए, और ये सॉरी 2 और 2 आ जाए, फिर 2 और 3 आ जाए, फिर 2 और 4 आ जाए, फिर 2 और 5 आ जाए, फिर 2 और 6 आ जाए। ये भी तो कंडीशन हो सकती है 2 बार पे। फिर मान लो तीसरी बार में कुल परिणाम तो कितना आपको 2 पासे पे 36 है, 36 किस तरीके से निकालनी है यहाँ पे देखो। अब बताओ 3 आ जाए, 3 और 1 भी आ सकता है, 3 और 2 भी आ सकता है, 3 और कितना आ सकता है 3 भी आ सकता है, 3 और 4 भी आ सकता है, 3 और 5 भी आ सकता है, 3 और 6 भी आ सकता है। अभी तो 3 वाला, अब 4 दे लो, ऐसा भी तो सेट है 4 और 1, ये भी 4 2 या 4 3 4 5 4, ये कितना हो गया 3 4 3 4 5 और 4 6, 3 हो गया, ये 4 करना और इसको 5 करो और ये 4 6, इस तरीके से ना। अब ये 4, अब 5 वाले ले लो, जैसे 5 1 कर दिया, फिर 5 2 कर दिया, 5 और 3 कर दिया, 5 और 4 कर दिया, 5 और 5 कर दिया, 5 और 6 कर दिया। ये भी तो है। अभी तो कितने हैं देखो 6 6 12 36 14 26 30, कितने निकाले 36 निकाले। तो एक वाला और लोगे देखो, तो ये बोलेगा 6 1 हो गया, 6 2 हो गया, 6 3 हो गया, 6 और 4
6 5 और 6 और 6 इस तरीके से है। ये टोटल आपको कुल परिणाम है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं भाई कुल परिणाम एक पासे को दो बार फेंकने पर कितने आते हैं 36 आते हैं। तो आप कह देना एक पासे को दो बार फेंकेंगे तो 36 परिणाम आएंगे। ये कुल परिणाम आएंगे 36। अब ये 36 आएंगे तो पहले तो एक पासे को एक बार फेंकिए, अब दो बार फेंकनी, इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब किस तरीके से पूछे, मान लो ये बोल दे भाई समान्य की प्रायिकता, दोनों पासों को एक साथ फेंकने पर समान्य की प्रायिकता। तो आपको पता समतापति है तो एक एक दोनों बार एक एक आ जाए, या दोनों बार दो दो आ जाए, दोनों बार तीन तीन आ जाए, या बोल दे एक आने की, इन दोनों पासों को एक साथ फेंकने पर उनके योग एक आने की प्रायिकता या दो आने की प्रायिकता। तो कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें देखो पहले आपको इसको समझो, पहले ये किस तरीके से आपको करना है। ये देखो पहले आपको देखो एक और एक का योग बताओ। ये मैंने लिखा एक और एक का योग, तो बताओ कितना होता है। एक और एक का योग कितना होता है, दो होता है। इस तरीके से बनाना सीखो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाने इसको देख समझाना सीखो। अब देखो अब बताओ एक रे कितना होता है, दो होता है। अब मान लो ऐसा आ जाए दो और एक तीन और दो एक तीन, इन दोनों को जोड़ने पर योग कितना हो, तीन आते हैं इन दोनों को। अब देखो तीन और एक चार और दो और दो चार, तीन और एक चार, तो बताओ इन तीनों का योग कितना होता है, चार होता है। या बोल दे पांच, पांच जिनका योग दोनों पासों को फेंक इनके योग पांच होने की प्रायिकता निकाल, तो इसकी भी निकाल लो। बताओ इसकी ये निकाले आपने, ये निकाल, इनको जोड़ के देख लो, इनका योग पांच आएगा। बताओ चार एक पांच, तीन और दो पांच, दो तीन और एक चार एक पांच, इनका योग पांच आने की प्रायिकता इस तरीके से निकाल सकते हो। या बोल दे इनका योग छह आने की प्रायिकता, तो ये भी निकाल लो। बताओ ये छह आने की प्रायिकता ये ले दी मैंने। बताओ इनका योग, ये जो लाइन खींच रहा हूं ना, जिनके पास लाइन लाइन आ रही है इनके ऊपर, इनके योग है, इनका योग कितना आ रहा है, छह आ रहा है। किसी को भी देख लेना। या बोल दे बताओ सात आने की प्रायिकता, तो बताओ ये सात आने की प्रायिकता मैंने ये बना दी। बताओ ये जो लाइन खींच रहा हूं इनकी योग की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, सात आ जाएगी। या बोल दे आठ आने की योग की प्रायिकता निकालो, तो आठ तो बताओ ये इनको मिला, तो बताओ ये मिल रहा है, ये बताओ अब इनका योग कितना आएगा, आठ आएंगे। अब जो बचा और आठ की नौ भी तो हो सकता है इनका योग। बताओ छह तीन कितने होते हैं, नौ, तो बताओ नौ के योग होने की प्रायिकता ये आएगी, नौ। ये अब इतने क्वेश्चन बनेंगे, सोच रहे दो में लाइन खींच रहा हूं इनके योग, ये इनके क्वेश्चन बनेंगे। बोल दे आपको दो एक पासे को एक दो पासे फेंकने पर इनके योग या 10 आने की प्रायिकता पूछे। अब तो आपको पता है 10 किससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे, पहले ये देखो। अब ये बोल दे देखो छह चार कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो 10 वाले के तो लिए बताओ इनका योग 10 इनका होता है, ये 10 हो गया। ये 11 के लिए बोल दे तो ये 11 के लिए हो गया, और ये बोल दे 12 के लिए ये। अब देखो ये आपने बनाना सीख लिया। ये कैसा है, ये आपने कुल परिणाम लिख दिया 36, और इस तरीके से आप करते हो तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें से ये हो जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन कई तरीके के बन सकते हैं। ये बोल दे आपको एक पासा है, उन दो पासे उनका योग एक दो होने की प्रायिकता निकालो। अब बताओ दो होने की योग के एक पासे को कितनी बार फेंकने पर, कौन से किन पासों को फेंकने पर योग दो आता हो, बताओ। तो आप कह सकते हो भाई एक पासे को इस बार एक बार फेंकने पर इनका योग दो आ रहा है, तो आप इसकी प्रायिकता निकाल सकते हो भाई एक बटा कितना आई, 36 आई, इस तरीके से निकाल सकते हो। या बोल दे यह क्वेश्चन ऐसा भी था, इसका योग 8 आने की प्रायिकता, बताओ अंकों का योग। या बोल दे अंकों का योग, अब ये बोलते अंकों का योग 5 आने की या 10 आने की या 8 आने की प्रायिकता बोल दे। अब मान लो ये बोल दे आपको इनके अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता निकालो। अब क्या बोल रहा है, इनके अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता। तो अब देखो इनमें से 10 योग किसका आ रहा है, बताओ 10 तो इसका आ रहा है, इस वाले का बताओ ये आ रहा है 10। अब अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता, 10 कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3, बताओ कितनी बार आ रहे हैं 10 अंकों का योग करने पर। बताओ तो आप कर सकते हो 3 अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता, 10 आने की प्रायिकता कर सकते हो, तो कितनी बार आए थे 1 2 3, तो आप कह देना 3/36। तो आप इसकी निकाल लेना 1/12 आंसर आ जाए। या बोल दे इनके अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता। अब बताओ इनके अंकों का योग 12 तो केवल एक बार आ रहा है, तो आप कह देना 1 बटा कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, इस तरीके से। तो यह बोल दे इनके अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता, इनके अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता निकाल सकते हो। बताओ 5 कितने बार आ रहा है, एक अंक इनके अंकों का योग कितने बार बांट दो, 5, 1 2 3 4 5, तो आप बताओ इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/36। इस तरीके से दो पासे को फेंकने पर इनसे रिलेटेड इस सारे इससे देखते हो आपको कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब देखो किस तरीके से करना। अब ये भी तो बोल सकता है भाई इनके अंकों का योग
सम आने की प्रायिकता, या ये बोल दे इनके अंकों का योग मान लो सम आ जाए। या तो देखो पासा का योग, जैसे मान लो पहले एक बार फेंका तो एक आ गया, दूसरी बार फेंकने पर एक आ गया, मान लो दूसरा पासा फेंका उसमें दोनों बार में दोनों आ जाए, फिर तीसरे पासे योग फेंका तो तीनों बार में तीन तीन आ जाए, या चार चार आ जाए, पांच पांच आ जाए, या छह छह आ जाए। तो इनके भी योग की भी तो प्रायिकता पूछ सकता है। तो इसके लिए देखो, इसके लिए देखो यहाँ पे ये देखो, ये मैं खींच रहा हूँ, बताओ एक एक ये भी आ रहा है, ये दो दो वाला, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, ये छह छह वाला, ये वाला। अब बताओ इन ये दे रखा है, ये आपको कह रहे हैं समान अंक आने की, बताओ दोनों पासों में समान अंक, यही तो कह रहे हैं दोनों पासों में समान अंक आने की प्रायिकता निकालो। तो बताओ समान अंक तो एक एक भी है, दो दो भी है, तीन तीन है, चार चार है, पांच पांच है, छह छह है। तो समान अंक आने की प्रायिकता कई तरीके से सारे क्वेश्चन है। ये अंकों का योगफल 13 आने की प्रायिकता, अंकों का योगफल 13 आने की या 12 आने की, इन तरीके से आप योगफल कर सकते हो। इस तरीके से आप ये बोल दे अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता, ये बोल दे जो भी दो अंक थे उनके योग 5 आने की प्रायिकता। जैसे आपको पता है मैंने बताया सब अलग अलग बता रहे थे, अंकों का योग 5 आने की, 6 आने की, तो इनका योग कितनी बार है तो आपको पता है मैंने बताया था लाइन करके, इधर क्रॉस लाइन करके बताया था इनका योग कितनी बार संख्या है। तो आप कह सकते हो भाई इनके अंकों का योग 1 2 3 और 4, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 4/36। तो कुल तो आपको पता ही है 36 है, और अनुकूल परिणाम तो आप निकालिए 4 होता है। ऐसा कैसे ये क्वेश्चन इसमें ऐसे, ये सारे क्वेश्चन जितने बनते हैं उस तरीके से मैंने निकाल दिया। बोलते अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता। अब बताओ अंकों का योग कितना आना चाहिए 8। अब मैंने बताया था 8 कितनी बार करने पर आ रहे, तो आपने होता है 5 बार, तो बताओ इनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 5/36 हो जाएगी। यह बोलते दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। अब मैंने बताया था दोनों पासों पर समान अंक, जैसे एक एक आ जाए, दो दो आ जाए, तीन तीन आ जाए, चार चार आ जाए, पांच पांच आ जाए, या छह छह आ जाए। तो बताओ कितनी बार थे, 6 बार। तो आप उसकी प्रायिकता लिख देना 6/36, इनको काट के लिख देना 1/6। इस तरीके से मैंने कुल ये परिणाम लिखते हैं, 6 परिणाम कुल परिणाम ये दे रखे हैं, तो इसकी प्रायिकता निकाल सकते हो। यह बोलते अंकों का योग अभाज्य होने की प्रायिकता। अब अंकों का योग अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या तो मैंने बता दी भाई, दो वो संख्याएं जोड़ो उनका योग अभाज्य होना चाहिए, केवल उनके दो गुणनखंड हो, तो वो 15 संख्या ही है, तो उसको आप लिख सकते हो 15/36 काट पीट के लिख दे 5/12 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। यह क्वेश्चन आ जाए कम से कम एक पासे पर 6 अंक आने की प्रायिकता। अब बताओ कम से कम एक पासे पर 6 अंक, बताओ कितना आना चाहिए, एक पासे पर 6 अंक आने की प्रायिकता। तो बताओ एक पासे पर 6 अंक आने की प्रायिकता तो कितनी बार है 11 बार है, तो आप इसकी प्रायिकता लिख देंगे 11/36 है। और एक क्वेश्चन अंकों का गुणनफल। अब ये पूछा पहले या तो योगफल बोल दो, या गुणनफल बोल दो, या व्यवकलन बोल दो, कोई पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए भी इनके जो पासे दो एक पासे दे दे उनका योगफल गुणनफल, तो ये गुणनफल की बात है, तो अंकों का गुणनफल योग गुणनफल 12 होने की प्रायिकता। तो आपको पता है केवल वो 4 ही मिलेंगे आपको जिनका गुणनफल कितना होता है 12, तो 4/36 कर देना, तो इसकी प्रायिकता भी 1/9 हो जाएगी। तो पासे से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन है, और कई सारे क्वेश्चन करते हैं डिटेल में आप देख सकते हो। इस तरीके से पासे से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको